वैसे तो मैं मोस्टली ट्रैवल के लिए फ्री ही होती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ऑफिस जाने वाले दोस्तों के लिए एक ट्रिप किया जाए। इसीलिए मैं फ्राइडे ओवरनाइट जर्नी कर दिल्ली से सिर्फ 5 से 6 घंटे का डिस्टेंस कवर कर मैं पहुंच गई उत्तराखंड के लैंसडाउन शहर में। लैंसडाउन का पुराना नाम कालू डांडा हुआ करता था, जिसका मतलब था काले पहाड़। बट अब ये पहाड़ ना तो काले रहे हैं, ना इसका नाम कालू डांडा। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये काफी शांत होने के साथ साथ आपका अलग ही अनुभव देता है कि मानो आप अंदर से एकदम खाली हो गए हैं। जो भी दिल और दिमाग में चल रहा होता है वो सब शांत हो जाता है, मानो कि जैसे खत्म ही हो गया हो। चलो शुरू करते हैं ये व्लॉग, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ आई स्टार्टेड, कहाँ घूमा जा सकता है और क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं आप यहाँ। दिल्ली से निकलकर मॉर्निंग 5 to 6 AM के करीब हम पहुँच गए अपने रिजॉर्ट, जहाँ से मार्केट सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और रास्ते में सुबह होने से पहले जो मोमेंट होता है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। ऐसा ही हमने भी फील किया। सब कुछ ऑरेंजी रेड लगता है एंड हर चीज खूबसूरत लगती जाती है। एंड उसके साथ साथ पहाड़ देखने को मिल जाए तो क्या ही बात होगी। अभी हम कवर कर रहे हैं लैंसडाउन की मार्केट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है कवर करने को, बट कुछ नेसेसरी शॉप्स हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स हैं या फिर आप केमिस्ट शॉप्स या कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आप नेसेसिटी में आपके काम आ सकती है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ बाय कर सकते हो, यहाँ का कुछ लोकल चीज़ या फिर कुछ क्लोथ्स और एनीथिंग एल्स। शायद होंगे एक दो, बट बहुत अंदर जाके हैं। और मार्केट जो एरिया है वो एक सर्कल है बस, और उसी के अराउंड सब रेस्टोरेंट्स और नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। मार्केट एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा था कालेश्वर टेम्पल। गूगल किया तो पता लगा कि इसके बारे में काफी कहानियां और किस्से हैं। मंदिर पहुंचने के लिए जो रास्ता जाता है वो एक गांव से निकलकर जाता है, और वहाँ प्यारे प्यारे सीधे साधे लोग जिनके पालतू जानवर मानो मन मुक्त हो गए हो। कुछ समय मैंने भी उन गलियों में बिताया और फिर शिव दर्शन के लिए चले गए। अभी मैं जा रही हूँ कालेश्वर मंदिर, जो लैंसडाउन का एक शिवजी जी का टेम्पल है, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है क्योंकि ये मार्केट से डाउनस्टेयर जाते हुए है और लोगों को पता नहीं लग पाता कि यहाँ पे कुछ आगे है भी या नहीं है, तो वो छोड़कर वापस चले जाते हैं। सो वी एक्सप्लोर इट एंड नाउ वी विल शो यू कि यहाँ पे किस तरह का मंदिर है और कैसा है। जो कालेश्वर मंदिर है, यहाँ पे एक 5000 साल पहले एक ऋषि रहते थे, कालीन ऋषि, और यहाँ पे तपस्या करते थे। एक शिवलिंग था, एक पुराना मंदिर था, और जब फर्स्ट बटालियन आई थी तो वो शिवलिंग था और टूटा फूटा मंदिर था, बहुत बुरी कंडीशन में। तो उसके बाद जब हुआ था, जब बटालियन आई तो वहाँ पे एक ये धर्मशाला बनाई गई थी, और उसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया था और मंदिर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और आज ही आपके सामने है। आप टाइम निकाल के यहाँ पे आ सकते हो। बहुत खूबसूरत और पीसफुल जगह है। यहाँ पे रास्ते में आते आते आपको बहुत खूबसूरत जगह दिखेगी जहाँ पे आप काफ़ी देर रुक भी सकते हो। अगर आपको आना है तो आप इवनिंग के टाइम में आएगा, जो मैं रिकमेंड करती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 PM के करीब, क्योंकि उस टाइम सनसेट व्यू बहुत खूबसूरत होता है। और ऐसे देखते देखते शाम हो गई थी, और फिर दर्शन कर अपने रिजॉर्ट वापस आए तो 8 भी बज चुके थे। ज़्यादा टाइम हो गया था, बट थोड़ी देर रेस्ट किया और डिनर के लिए निकल गए। वहाँ हमने बॉनफायर किया और कुछ देर वहीं बिताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पल थे। कभी भी ट्रिप करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बॉनफायर ऐसा मोमेंट होता है जब रात में बैठे हुए बहुत सारे ख्यालात हमारे मन में आ रहे होते हैं, और उन ख्यालात के बारे में जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं सोच पाते, शायद उस मोमेंट पे हम बहुत कुछ क्लियर कर पाते हैं, अपने दिमाग और दिल को भी शांत कर पाते हैं। और ऐसे ही हमारा फर्स्ट डे बीत गया। आज हम हैं विंसर कॉटेज में, और वहाँ के ओनर हमारे साथ बैठे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं यहाँ से, और लैंसडाउन के बारे में शायद कुछ स्पेशल चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। हाय, माय नेम इज़ सचिन, और मैं ओनर हूँ विंसर कॉटेज का, और ये लोकेटेड है लैंसडाउन में, एंड इट्स ए सनसेट व्यू प्रॉपर्टी।
We have like cottages, rooms, all different kind of things, and we have a heritage building that is like 90-year-old bungalow, colonial bungalow, and we have refurbished everything. We haven't changed a single bit. We have refurbished it and managed it to accommodate everyone who comes to our property. और इसके अलावा हमारे पास एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं इन हाउस, बर्मा ब्रिज, लूप ब्रिज, और मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। वर्क स्पेस है, वाईफाई जोन है, आप वो इंजॉय कर सकते हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ और गेम्स होते हैं हमारे यहाँ, वो आप स्पेशल ओकेजन लाइक एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए बुक कर सकते हैं। यू कैन बुक द होल रिजॉर्ट एंड ब्रिंग योर फैमिली एंड लव्ड वंस। उसके अलावा जैसे लैंसडॉन इज़ अ वेरी लेड बैक डेस्टिनेशन, वेरी क्वाइट सीनिक हिल स्टेशन। सो यहाँ से कौन कौन से ट्रैक जा सकते हैं जो अनएक्सप्लोर हों, क्योंकि आजकल लोग यही प्रेफर करते हैं कि कोई ऑफ बीट लोकेशन उन्हें जाने को मिले। जी जी, बेसिकली लैंसडॉन बहुत ही ऑफ बीट प्लेस है, तो यहाँ जितने भी ट्रैक्स हैं सब अभी अनएक्सप्लोर्ड ही आप मानिए। बेस्ट जो ट्रैक्स हैं, एक है विलेज ट्रैक हमारे यहाँ, होली गांव ट्रैक। यहाँ पर आप लोकल डेलिकेसीज, गढ़वाली फूड इंजॉय कर सकते हैं, प्रॉपर होम कुक्ड ऑथेंटिक मील्स। कुछ देर हमने रिजॉर्ट के ओनर से भी बात करी, जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में सब कुछ डिटेल बताई, और फिर हम निकल पड़े एक वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल के रास्ते में हमारा ये जो लैंसडाउन का मेन पॉइंट है, टिप एंड टॉप पॉइंट, वो भी पड़ता है। सो हमने सोचा क्यों ना सेंट मैरी चर्च एक्सप्लोर किया जाए, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस में से एक है। ये टिप एंड टॉप पॉइंट पे पड़ता है और इसकी बहुत सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपके ब्रिटिश टाइम से रिलेटेड है। ये चर्च सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे क्लोज हो जाता है, तो अगर आप जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही जाइएगा। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट्स के कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे आप पुरानी जो पिक्चर्स है, स्टोरीज है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। एक म्यूजियम भी है जहाँ पे ऑडियो विजुअल डिस्प्ले होता है जो कि गढ़वाल रेजिमेंट से रिलेटेड है। टिप एंड टॉप पॉइंट पे चर्च के पास एक आपको कैफे भी मिल जाएगा जो कि ऑलमोस्ट फुल रहता है। वहाँ पे जाने से पहले आपको पहले से ही रिजर्वेशन करानी पड़ती है, जहाँ पे जाके आप बहुत खूबसूरत सनसेट देख सकते हो। इसके बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि था वाटरफॉल। उससे पहले रास्ते में मॉल रोड की तरफ जाते हुए हमें एक जगह दिखाई दी जिसका नाम था ठंडी सड़क। इंडिपेंडेंस से पहले ठंडी सड़क को इंडियंस यूज किया करते थे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, और जो ब्रिटिशर्स थे वो मॉल रोड यूज किया करते थे। यहाँ पे आप दिन में हिमालयन गोरल देख सकते हो और रात में लेपर्ड देख सकते हो। यहाँ का जो व्यू था वो हिमालयन से घिरा हुआ है, हिमालयन माउंटेन से, और जो व्यू होता है वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग होता है। बहुत कम लोगों को इस ठंडी सड़क के बारे में पता है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ठंडी सड़क के सामने ही एक लैंसडाउन गार्डन पड़ता है जहाँ पे हमारा INS विक्रम है, जिसने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी गढ़वाल रेजिमेंट के साथ और उनका साथ दिया उस लड़ाइयों में, और इसके बाद इसको 2016 में गिफ्ट कर दिया गया था लैंसडाउन कंटोनमेंट एरिया को, और ये आज यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम निकल पड़े अपने वाटरफॉल के लिए, और जहाँ पे कोई ठीक ठाक रास्ता नहीं था, बट हाँ एक बोर्ड दिखाई दिया एक पुल के बाद। वो पुल क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में ही आपको एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ से आप ऊपर चढ़ के उस वाटरफॉल की तरफ जा सकते हो। ये बहुत फेमस वाटरफॉल तो नहीं है, बट बहुत खूबसूरत हो सकता था अगर हम रेनी सीजन में जाते तो। रेनी सीजन में इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बट जिस टाइम हम गए थे उस टाइम पे फ्लो बहुत कम था, जिसके कारण वाटरफॉल का जो पानी था बहुत ही कम निकल रहा था। सो हमने क्या किया, थोड़ी देर वहीं पर बिताया और कुछ अच्छे टाइम बिताया। उसके बाद हम निकल पड़े वापस अपने रिजॉर्ट आने के लिए। सो ऐसे ही हमने अपने फ्राइडे से अपने संडे तक का सफ़र निभाया और निकल पड़े वापस दिल्ली आने के लिए। वैसे तो हमें बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं, कभी घर वालों के साथ फैमिली वाले रिलेशन, कभी ऑफिस में ऑफिशियल वाले रिलेशन, और इन सब से हम कभी कभी तंग आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ पीसफुल लाइफ हम एंजॉय करें, अपने लिए कुछ टाइम बिताएं, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम सिर्फ हम होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना लोग कहते हैं कि ट्रैवल इज़ अ थेरेपी, तो ये थेरेपी आप भी अपना सकते हो और इस जगह पे जा सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह ट्रैवल करते रहिए।